नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को परमाणु तथा अणु के बारे में बताएंगे कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु की अंग्रेजी होती है एटम। तो एटम किसे कहते हैं, तो उसको समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना की है। उसके बाद भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थों को विभिन्न छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। जब उसको हम छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि उसको उससे ज़्यादा अधिक छोटा कण नहीं बना सकते हैं। तो वही जो सबसे छोटा कण मिलता है उसे ही हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की परिभाषा क्या निकली है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी आप स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देंगे तो वह उसमें नहीं रह पाएगा। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि जैसे होता है कि हम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसे बोलते हैं मौलिक इकाई, उसे परमाणु कहते हैं। जैसे आपको अंधेरे में अकेले में छोड़ दिया जाए तो आप अकेले अंधेरे में नहीं रह सकते हो, डर के मारे वहाँ से भाग जाओगे। तो वही कहने का मतलब है, जो पदार्थ होता है का जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है। वो स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं रह सकता है, उसको रहने के लिए किसी न किसी अन्य कण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको समझने के लिए हम अणु के बारे में समझेंगे कि अणु क्या होता है। जैसे अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता, उसे अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है, उसके बाद हाइड्रोजन के एक परमाणु है, दोनों मिलके हाइड्रोजन के दो अणु बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। रासायनिक अपक्रिया में केवल आपके परमाणु ही भाग लेते हैं और अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इसी प्रकार हम समझेंगे ऑक्सीजन के। तो देखिए ऑक्सीजन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के एक परमाणु है, दोनों मिलके ऑक्सीजन के दो अणु बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ भी जो ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है इसमें केवल परमाणु भाग ले रहे हैं, अणु भाग नहीं ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, और अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है वो अणु से छोटा होता है और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।